मुरादार चारू का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजान माशुमारा वशत करनी चुके कराची शहर मगंदी के स्ट्रीट क्राइम्स अमुक साल बजग हमराही गेश को आनी तो कराची स्ट्रीट क्राइम्स सबबा बाज़ें वरना या बाज़ें मर्दम के अस्ता मर गए हमाच बा या कुशक बा स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादा कहाँ तो बीरान बन चुके वस्तगे साल 2024 कराची स्ट्रीट क्राइम्स के अस्ता आनी 6,000 गेश वाक़यात बुद्धा तो वस्तगे साला डोंग या डाकू के अस्ता आनी तिरगुआरिया के साथ सदा गेश शहरी बीरान और 675 जख्मी बुद्धा याजदा मायने आमा चल 6,000 गेश गाड़ी मोटरसाइकिल के अस्ते दूसरी कनक बुद्धा 10,000 गेश मोबाइल फ़ोन हम दूसरी कनक बुद्धा तो दोमिनी मगा मगिंदगाएँ के कराचिया वस्तगे साल आगा चारक भी जनवरी था दिसंबर तो दुरुस्तांचा गेश वेल या वाक़यात के अस्ता अगस्त माह पेश अतका 5,900 यक केस के अस्ता स्ट्रीट क्राइम्स आदिमा अतका उदोमिनी मुगा मगंदी के शहरी के अस्ते अति कीमती सामान मोबाइल फ़ोन गाड़ी या मोटरसाइकिल के अस्ते महरूम कनक बा उदोमिनी मुगा कराची शहरा स्ट्रीट क्राइम्स गेश बुतगी वेल वाक़या के अस्ता आनी तो का कमी यानी कंट्रोल करने के हवाला पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अस्ता पर्चा बेसोब गंदक बुगा उदोमिनी मुगा ए हालम धीमात का के वस्तने साला जैसे साल 2024 न्यामा कराची स्ट्रीट क्राइम्स के अस्ता आनी कार्रवाई न्यामा हज़ारा मुलजमान के अस्ती अदालत बाइज़्ज़त बरी को एक अपे मनकशाब बुता तो एक रिपोर्ट मुताबिक इसी बुनियादी वजह के अस्ते नाकिस तफ्शीश शवायद कमी वजह मुलजमान रहा बुतगा तो रिपोर्टा कोशक बुता के 2024 स्ट्रीट क्राइम में 4,500 अब्ताद यक केसानी फैसला कनक बुता शायद था अब्ताद यक केस के अस्ना प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम साबित कनगा कामयाब नबुतगा और जैसी बुनियादा 4,500 मुलजमान के अस्ना बाइज़्ज़त बरी कनक बुतगा तो इसी मतलब हमेशा के स्ट्रीट क्राइम मुलजमानी बरीत तनासब के अस्ते 92.5% और सज़ा के अस्ता तनासब ये का 8.5% तो हमें बड़ा कराची मुख्तलिफ असला के अस्ता डिस्ट्रिक्ट खासतौर पर ज़िला जनूबी या डिस्ट्रिक्ट साउथ के अस्ते उदा आमिर के साथ 520 के सानी फैसला सुनाई था तो आनी तो का 4 मुलजिम के अस्ता आ सज़ा दिया गुत्ता 513 मुलजिम बाइज़्ज़त बरी कनक बुत अमी वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट 1,909 के सानी फैसला दिया बुता 480 वक्त मुलजिमाना सज़ा दिया बुता तो स्ट्रीट क्राइम्स के अस्ना आनी वेल वाक़या पेश कहाँ वीडियो CCTV फुटेजेस के अस्ना दिमा कहाँ मुख्तलिफ TV चैनल्स आवार सोशल मीडिया था गंदगमा के मुलजमान चवड़ा कार्रवाई करना तो इसके बावजूद वाज मुलजमान के अस्ना वारदात करने का पद गिरक नमा चूँकि वस्तु रोचा मदिस्त के कराची बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान के अस्ने वरना या चो लट्टो कोट करना हुआ ये मोटरसाइकिल पच गिना नवा वहाँ निकलाफा छोड़ी कार्रवाई कनक नबी तो दोमिनी मगा कराचिया मगने के पुलिस खास तौर पर या कानून नाफिज करने के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अस्ना मजनी पैमाना या गिंदक में तो अमुक दमका या दगान सरा पुलिस के अस्ते चेकिंग कहाँ आम मर्दमा तंग कहाँ बल्कि बावजूद के अस्ते स्ट्रीट क्राइम में वाक़या के अस्ते पेश कहाँ या मुलजमान या डाकू क्राइम कना उसके बावजूद के अस्ते आनी गिरफ्तार कना कमा दमाना पर्चा कनक नबी एक मजनी सवाली तो मोती गपुत्रान देवा बरी मैं कराची रिपोर्टर जवाद अली अमरादारी करेंगे आई बाबत गेशिंग गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जवाद पर प्रोग्राम में शरीक। जब हम बात कर रहे हैं जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से तो 2024 में जो रिपोर्ट सामने आए कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से तो ये कहा गया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के 66,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन डाकुओं की फायरिंग से 100 से ज़ायद शहरी कत्ल, 375 से ज़ायद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, मोटरसाइकिल छीने गए, मोबाइल फ़ोन गाड़ियाँ। तो बुनियादी तौर पर ये साल 9 में 2025 में भी हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात हैं उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। या जो आज जनवरी की 16 तारीख है गुज़श्ता 15 दिनों में हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम्स के बहुत सारे वाक़यात पेश आए। तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कराची का कौन सा ज़िला जो है ज़्यादा मुतासर है, तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो 2024 के दौरान स्ट्रीट क्राइम की कार्रवाई में जो मुलविस मुलजमान थे वो जब पकड़े गए लेकिन अदालतों ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो बुनियादी तौर पर ये जो है सूरत हाल तशवीशनाक है। तो इस वक्त
क्या है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, क्या स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात में पुलिस बिल्कुल या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं? अच्छा, देखें अल्ताफ भाई, ये है कि सारा मामला इसमें कि जो 2020 की जो रेट हैं क्राइम के, तो वो वाकई में 2023 से कम है। लेकिन ये कोई खाते खा कमी नहीं है। 2023 में 90,000 वाकयात हुए थे, तो 2024 में जो है वो तकरीबन 70,000 के करीब है। और वहाँ पर 2023 में 134 लोगों को कत्ल किया गया था, तो 2024 में 112 लोगों को कत्ल किया गया। मतलब कि योमिया जो है 190 के करीब जो है वारदातें हो रही हैं। तो इनको कमी नहीं कहा जा सकता। कल भी आईजी सिंह ने जो है किसी प्रोग्राम में कहा है कि हमने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया है। तो ये कोई काबू पाना तो नहीं होता। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि पूरे कराची को जो है ना, जो जराइम पेशा अफराद हैं उन्होंने अपनी आमाजगाह बना लिया है। एक तरफ जो लियारी है, सुराब गोट है, पहलवान गोट है, सफूरा, कट्टी पहाड़ी, कायदाबाद, मलिर समेत जो है तकरीबन जो कराची के दूसरे इलाके दूसरे भी हैं, तो वहां पर जो है मनशियात के अड्डे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है शहर की जो सड़कें हैं उन पर क्रिमिनल्स का पूरा का पूरा राज दिखाई दे रहा होता है हमें। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स की जो वजह से जो है अब तक बहुत सारे जो अफराद हैं अभी तक जो है मौत का शिकार हो चुके हैं, जिनमें एक जो खास जो तादाद है वो नौजवानों की है, जिनको मतलब मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना था, उनको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। शायद वो घर के वाहिद कफील होंगे, तो उनके बाद उनकी फैमिली का क्या हाल होता होगा। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि गोल्ड मेडलिस्ट जो तलबा हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी यहाँ पर जो है डकैती की मज़ामत पे कत्ल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है मुल्क का। और पुलिस जो है, मैं अब अभी की बात बता रहा हूँ कि मलिर कैंट का इलाका है भटाइयाबाद। आज थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले शायद, तकरीबन 4 दुकानों को दिन दहाड़े डाकू ने लूटा है। और प्रोसेस के साथ एक को लूटा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को। तकरीबन उनको कोई 1 घंटा लगा होगा सारी वारदातों में, लेकिन पुलिस गायब है। और लोगों ने 15 की, 15 भी नहीं पहुंच सकी है वहां पर। और डाकू आराम से वहां पर डकैतियां करके चले गए। और जैसे ही वहां पर एसएचओ जो है थाना का चेंज हुआ है, तो ये सारी चीजें बनी। अच्छा, दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि जो कत्ल कर देते हैं नौजवानों को, आम शहरियों को, जो क्रिमिनल्स हैं, वो अमूमन जो है नशे की हालत में होते हैं। तो आया नशे के जो अड्डे चल रहे हैं उन पर काबू पाना किसका काम है? वो तो जाहिर सी बात है पुलिस का ही काम है। जब आप क्यों नहीं उस पर काबू पालते? तो ये हालात है। आप लियारी में जाएंगे तो सरेआम मनशियात के अड्डे चल रहे हैं वहां पर, और तकरीबन जो है नौजवान वहां पर आपको मिलेंगे, नशे की हालत में मिलेंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर नशे के आदी अफराद की है, जो कि सड़कों के किनारे, यूनिवर्सिटियों के बाहर। अभी भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी इस पे कि लियारी यूनिवर्सिटी के बाहर सरेआम जो है वो नशा कर रहे होते हैं। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो तलबा पर, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आ रहे होते हैं, लड़के लड़कियां, उन पर बहुत गहरा असर हो रहा है। और हमें ये भी वहां पर जरा से पता चला कि वहाँ कुछ गर्ल्स हैं वो भी इफेक्ट हुई हैं, और वो नशा कर रही होती है वहां पर बाहर होटलों पर बैठकर, और किसी पता नहीं किस किस्म के ड्रग्स का वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की सरपरस्ती में वहां पर सारा नशा बिक रहा होता है। तो ये अजीब सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि अभी जो है कानून में भी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत जवाद एक मसला ये भी है, जैसा कि आपने भटाइयाबाद का एक मिसाल दे दिया, तो हम ये भी देखते हैं कि जहाँ भी चोरी की, डकैती की या स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें होती तो थोड़ी देर बाद उनकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी जारी होते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में हम और आप देखते हैं। तो हर जगह जो है कराची शहर में बेशतर इलाकों में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। जो कुछ मुलजमान हैं जो उनका सुराग भी लगाया जाता है, उनको पकड़ा भी जाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के बावजूद जो है पुलिस को शायद उनको जारी करती है इन फुटेजेस को, इसके बावजूद जो है पुलिस उन मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। तो क्या ये भी सवाल है कि
पुलिस का भी हाथ हो सकता है इसमें, क्यों कभी कभी ये भी सवाल उठाया जाता है? देखें, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ये जो तकरीबन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये आदि मुजरिम होते हैं और इनके गैंग्स हैं मुकम्मल। तो उनको जो है पुलिस ने बहुत मरतबा पहले भी गिरफ्तार किया होता है। तो ये जो आज़ाद होते हैं उसके बाद दोबारा ये सारी वारदातें कर रहे होते हैं, तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, पुलिस उनको पहचान लेती है, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें नहीं हो रही। तो वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जैसे ही यहाँ इस थाने का एसएचओ सिर्फ चेंज हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ की मिसाल दी, तो जैसे ही चेंज हुआ है तो पूरा इलाका जो है वहां पर क्रिमिनल जो है एक्टिव हो गए और बहुत सारी वारदातें हो रही हैं। इसी इलाके में इसी जगह पर 2 दुकानें छोड़कर 7 लाख रुपए की 6-7 दिन पहले भी डकैती हुई है, अब दोबारा हुई, कल रात को भी यहाँ पर डकैतियां हुई, तो दिन दिहाड़े ये सारी वारदातें हो रही हैं। तो पुलिस का भी जो है मैं समझता हूँ बेना तौर पे वो भी मुलविस हैं इस सारे मामले में, और कानून जो है उस पर भी थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए कि इस किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं उनको कम से कम इतनी तो सजा हो कि वो जल्द से जल्द जो है बरी तो ना हो, ताकि दोबारा जो है वो इसी के काम में लग जाते हैं, उस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो शामिल हो जाते हैं दोबारा। तो लेकिन जो अगर ये भी देखा जाए तो एक इंकशाफ ये भी हुआ है कि जो गुज़िश्ता साल 2024 में के दौरान कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की कार्रवाई में पकड़े जाने वाले हज़ारों मुलज़िमान जो हैं अदालतों ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नाक़िस तफ़वीज़ शवाहिद की कमी की वजह से ये मुलज़िमान जो हैं वो रिहा हुए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिहाई की जो तनासिब है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, जहां अदालतों ने 527 केसेस का फैसला सुनाया, जिसमें सिर्फ 14 मुलज़िमान को सज़ाएँ हुई, जबकि 513 मुलज़िमान जो हैं बाइज़्ज़त बरी हुए। तो पुलिस की नाकामी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की नाकामी अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं कि जब उनको पकड़ा जाता है तो उनको भी सज़ा नहीं होती है। जी देखिए ना, कुछ मामलात में ये भी होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें ये देखी हैं कि पुलिस जो है वो रिश्वत ले रही होती है, वो बिक जाती है, वो ऐसे ऐसे शवाहिद जो होते हैं जो उन क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए काफ़ी होते हैं वो छुपा लिए जाते हैं, और तो इसी सारी सिचुएशन में जो है ये सारी सजाएं जो है मुमकिन नहीं है आ पाती। तो अजीब सूरत हाल है, और ये कराची के लोगों के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। रात को भी ये हालात थे कि लियारी में आप देखें कि सरेआम जो है वहाँ पर क्रैकर बम हमला किया गया है। शायद अभी तक जो इतलात है हमें, तो वो भत्ते का या इस किस्म का सीन था और बिल्डर को जो है धमकाया गया था। तो ये सारी वारदातें भी वहाँ हो रही हैं। तो इस किस्म का जो दिन ब दिन जो ये रेशो है वो क्रिमिनल्स का वो बढ़ता जा रहा है, क्राइम्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ के शहरी जो है बहुत ही गैर महफूज हो गए। अभी आप ये हालात हैं कि पहले तो सिर्फ रात में वारदातें हुआ करती थी, लेकिन अभी दिन ब दिन ये दिन में भी ये वारदातें हो रही है। और मैंने ये भी देखा है कि ज्यादातर मुलज़िमान जो हैं वो अफगान शहरी भी जो है इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। कटी पहाड़ी और इन इलाकों में जो है पूरे होटल्स को, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर बैठी होती है, पूरे के पूरे होटल को जो है वो लूट लेते हैं। वहाँ पर 30-40 अफराद को लूट लिया जाता है, और फिर उनके जो मोबाइल्स हैं, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 19,000 जो है मोबाइल छीने गए। वो तो ये तो रिकॉर्ड पे जो आए हुए हैं मोबाइल, तो उनका ये है, लेकिन असल जो फिगर है वो इससे भी ज्यादा है। तो 19,000 से ज्यादा इस शहर से मोबाइल छीने गए हैं पिछले साल में 2024 में। तो वो उनका ये तरीका वारदात है कि उनके ईएमआई जो नंबर होते हैं वो चेंज कर लिए जाते हैं, यहीं पर कराची में चेंज कर लिए जाते हैं, सवात चेंज कर लिए जाते हैं। ऐसी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सामने रखी है मीडिया के थ्रू। वो मुलज़िमान बता रहे होते हैं कि वो किस तरह ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक जो है इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। तो लेकिन जवाब, आप जो मंशियात के इस्तेमाल की बातें करें, जो मंशियात का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अजला में होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो वारदात में मुलव्वस जो क्रिमिनल्स हैं या स्ट्रीट क्राइम मुलव्वस जो डाकू हैं, वो तो मतलब उनके पास कीमती मोटरसाइकिल्स भी होती हैं, 3-4 मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं एक वारदात के दौरान। तो जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनके पास ये मेरे ख्याल में इस्तेदाद नहीं है या कैपेसिटी नहीं है कि वो वारदातें कर सकें।
नहीं देखें, ये होता है कि कुछ ऐसे भी हैं नशे इनके कि वो जो मंशियात उनकी इस तरह की इस्तेमाल की जाती है कि उनसे खौफ चला जा रहा होता है और वो खौफ में तो होते ही नहीं है और ये वारदातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि उनमें वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पहले से ज्यादा मुलजमान जो है एक्टिव होते हैं नशे के बाद, और कुछ जो मंशियात का इस्तेमाल इस तरह का है कि वो फिर उसमें वो जो है ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो काम काज नहीं कर पाते। लेकिन कुछ नशे ऐसे जिससे वो इस्तेमाल के बाद जो है ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा वारदातें कर रहे होते हैं, बेखौफ होकर ये वारदातें हो रही होती है। तो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है उसमें लियारी का इलाका भी शामिल है, कुछ और इलाके शामिल है जो बहुत ज़्यादा हसास समझे जाते हैं, तो लियारी और उसके गिरदनवा में तो रेशो क्या है बनस्बत दीगर अजला के या दीगर इलाकों के? तो लियारी की सूरत हाल क्या बेहतर हुई है माजी की निस्बत से स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? अच्छा, ये थोड़ी सी अजीब बात है कि लियारी में जो है स्ट्रीट क्राइम दूसरे इलाकों के बनिस्बत कम है और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि कोई पुलिस की कारकर्दगी नहीं है। उसकी ये वजह है कि वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, वहाँ मकामी लोग हैं जो वो कदीम जमाने से वहाँ पर रहते हैं और बहुत सदराज से वहाँ पर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं वहाँ पर। तो मैंने वहाँ उन कम्युनिटीज में देखा है कि वहाँ पर लोग मोहल्लों में बैठते हैं, आपस में गपशप और ये सारी चीजें, और एक गुंजान आबादी है, तो वहाँ पर जो है वारदातों में कमी आई है। लेकिन नशे के आदि जो अफराद हैं उनकी तादाद जो वहाँ के मैंने रिहायशियों से भी पूछा और हमने देखा है कि जब यहाँ पर गैंगवार का टाइम था तो गैंगवार के टाइम पे भी इतना नशा नहीं बिकता था जितना अब वहाँ पर बिक रहा है। तो ये भी बहुत मतलब अजीब सूरत हाल है वहाँ पे। लेकिन जो नशा वहाँ का नशे का कारोबार मंशियात का होता है तो वहाँ क्या पुलिस हम भी देखते हैं बहुत ज़्यादा उनकी गश्त होती है लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में, तो पुलिस क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है मंशियात के जो अब कारोबार करने वाले लोग हैं? देखें ना, लियारी के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी कुछ नुमाइंदों ने वहाँ पर कोशिश की कि कम हो, लेकिन नहीं हो सका है वहाँ पर। और इसके अलावा पुलिस जो है वो भी बिल्कुल ही नाकाम दिखाई देती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये देखा है मामला में कुछ जराये में पता चला है कि वहाँ पर जो है पुलिस जो है उनसे एक हफ्ता और मंथली उनकी पुलिस की होती है, उनके साथ सेटअप है उनका पूरा, और उसके दौरान पुलिस की इजाजत से, जैसे मोकल कहा जाता है पुलिस की लैंग्वेज में, तो उस मोकल के थ्रू जो है वो सारा नशा वगैरह वो बिक रहा होता है वहाँ पर। इसके अलावा मावा गुटखा वो तो बेइंतहा है वहाँ पर, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा बायस है। ठीक है जवाद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक है। मज़ा चारों पर जवाद अली में कराची रिपोर्टर रह चुके तफसीलात हमारा आगा कनगा तो कुछ हमेशा कराची बाज़ इलाका मंशियात कारोबार मजनी पैमाना या कनक बोगा चर्शी सबा स्ट्रीट क्राइम्स वारदात के अस्तानी तुका गीशी आ गए उदम निमगा पुलिस के अस्ते यही हम बात हम मगन के इंकशाफ हुई कि एक स्ट्रीट क्राइम गैंग के अस्ते आइए पुछता पुलिस ये दो निमगा अदालत के अस्ते आना सज़ा नदियाँ या शवायद तफ्शीश नाकिस तफ्शीश सबबा शवायद कमी सबबा मुलजमान रहाबू का पद पदा स्ट्रीट क्राइम्स वाक़यात के अस्ता आनी तो का अवार मौ चर्शे सबा आम शहरी या आम मल्लूक के अस्ते खुशक भी जनक भी या ज़ख्मी भी तो आनी मोटरसाइकिल गाड़ी या मोबाइल फ़ोन या कीमती सामान के अस्ता चराची पच गिरक ब्रेक की जरूरी पदाश मैंने मकाएंगे शिंगा पुत्रान कनी।